हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का सीजन 2 में एपिसोड नंबर 4। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अभी तक आपने कहानी में देखा था, कुछ ही देर बाद हीर को होश आया कि आरव कर क्या रहा है, पर वह आरव को रोकना भी चाहती थी। उसे आरव का किस करना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन आरव ने इतनी अचानक से किया था कि हीर का दिमाग कुछ पल के लिए तो ब्लैंक ही हो गया। लेकिन तभी हीर ने आरव को खुद से दूर धकेल दिया। आरव जो पूरी तरह से हीर को किस करने में खो चुका था, उसने अपने होठों को अपनी अंगूठी से रब करते हुए कहा था ना, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दे दो। वैसे हीर, इस फर्स्ट किस का एहसास मैं कभी भूलूंगा नहीं, कहकर आरव ने अपनी आइस फिलिंग की और वहां से चला गया। हीर का मन हुआ कि वह अभी जाकर आरव को पीट ही दे। क्या वाकई में आरव ने मजाक मजाक में ही हीर को किस कर दिया था, या वाकई में आरव के दिल में हीर के लिए कुछ था? ये तो खुद आरव भी नहीं जानता था, तो हीर क्या ही जान पाती। इतना हमने कल पड़ा था, अब आगे। फ्लैशबैक एंड हुआ। हीर अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसे पता ही नहीं चला कब उसके होठों पर एक ना दिखने वाली छोटी सी स्माइल आ गई। तभी विंडो ग्लास टैप होने की आवाज़ सुनकर हीर ने अपनी आंखें खोलकर विंडो की तरफ देखा। यहाँ पर आरव खड़ा हुआ विंडो को टैप कर रहा था। आरव से डोर ओपन करने की इशारा कर रहा था और आरव को देखकर हीर के फेस की स्माइल तुरंत ही चली गई। उसने बिना डोर खोले ही इशारे से पूछा, मैं डोर क्यों ओपन करूँ, क्या बात करनी है? आरव ने भी उसे इशारे से ही कहा, पहले डोर ओपन करो, फिर बताता हूँ क्या बात करनी है। हीर ने जैसे ही डोर ओपन किया, आरव ने हीर का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। हीर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आरव, तुम पागल हो गए हो क्या? आरव ने एक बार फिर से हीर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसने अपनी पकड़ को काफी मजबूत रखा था, जिस वजह से हीर अपना हाथ आरव की पकड़ से नहीं छुड़ा पाई। आरव उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और गाड़ी का डोर ओपन करके अंदर धकेल दिया। जल्दी से दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हीर ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? आरव, मुझे कहाँ ले जा रही हो? आरव ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, तुम्हारे पागलपन का इलाज करवाने। हीर ने अजीब से रिएक्शन के साथ कहा, व्हाट? आरव ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, यस। कहने के साथ ही आरव स्पीड के साथ गाड़ी वहां से ले गया। रणवीर सोफे पर बैठे हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सामने बेड की तरफ देख रहा था, जहाँ उनके दोनों लाल अपनी माँ पर पूरा कब्जा जमाए उनकी गोद में सर रखे लेटकर अपने अपने फोन में गेम खेल रहे थे। वहीं माही भी अपने फोन में कुछ देख रही थी। बस वहाँ कोई वेला बैठा हुआ था तो वो सिर्फ रणवीर था, जो तीनों को काफी देर से घूर रहा था, क्योंकि आज संडे होने की वजह से उनका प्लान था कि वो माही के साथ पूरा दिन स्पेंड करेगा। पर यहाँ तो उनके दोनों लाडलों ने पहले ही अपनी माँ पर कब्जा जमाया हुआ था और ये इनका हर संडे का होता था। यहाँ बात माहिर और विरांश की हो रही है। माहिर बाहर भले ही कितना भी रूड रहे, लेकिन अपनी माँ के सामने वो आज भी उसका मासूम सा लाडला माहिर बना हुआ रहता था। वहीं विरांश सबसे छोटा होने की वजह से था ही माही का लाडला। माही के लिए तो उनके तीनों बच्चे ही दुनिया के सबसे मासूम बच्चे थे। काफी देर बाद रणवीर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग अपने रूम में जाकर भी गेम खेल सकते हो, मुझे तुम्हारी मोम से जरूरी बात करनी है। रणवीर की बात सुनकर तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा और फिर वापस अपने अपने फोन में अपनी नजर गड़ा ली। रणवीर ने अब इरिटेट होते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने सुना नहीं, जाओ अपने अपने रूम में। इस बार माहिर ने गेम खेलते हुए ही कहा, ठीक है हम चले जाएंगे, पर अपनी मोम को साथ में लेकर जाएंगे। माहिर का जवाब सुनकर रणवीर ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम्हारी मोम मेरी वाइफ भी है और मैंने कहा ना, मुझे अपनी वाइफ से जरूरी बात करनी है। इस बार माही ने कहा, रहने रहने दो ना इन्हें। वैसे भी माही इसके आगे कुछ कहती, रणवीर ने उसे घूर कर देखा तो माही की आधी बात उसके मुंह के अंदर ही रह गई। तभी विरांश ने माही से कहा, मोम आज आप मेरे साथ मेरे रूम में सोना। माही ने प्यार से विरांश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चा, मैं आज तुम्हारे रूम में ही सो जाऊंगी, ठीक है? तभी रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा 15 महीने का नहीं है, पूरे 15 साल का हो चुका है। फिर माहिर और विरान से, अगर मेरे 3 तक काउंट करने तक तुम दोनों मुझे इस रूम से बाहर नजर नहीं आए ना, तो 1 महीने के लिए तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद और माहिर तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक हो जाएंगे, समझे? रणवीर की बात सुनकर दोनों झटके से एक साथ उठ बैठे हुए। डैड, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपनी मोम के साथ थोड़ा सा वक्त भी नहीं बिता सकते? रणवीर ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, तुम दोनों अपनी मोम के साथ वक्त बिता सकते हो, लेकिन तब जब मैं घर पर मौजूद ना रहूं। अगर मैं घर पर हूं तो मेरी बीवी के साथ सिर्फ मैं ही टाइम स्पेंड करूंगा, समझे? अब निकलो यहाँ से। माही ने हैरानी से कहा, रणवीर तुम अपने बच्चों से ही जेलिस फील कर रही हो? पाप पड़ेगा तुम्हें, तुम माँ बेटे के प्यार के बीच में आ रहे हो। रणवीर ने तिरछी सवाल के साथ कहा, पढ़ने दो पाप, डोंट केयर अबाउट इट। अब अपने लाल पीले से कहो कि मेरे रूम में से दफा हो जाए। विरांश ने मुंह बनाते हुए मासूमियत से माही से कहा, मोम देखो ना डैड, कैसे हमें यहाँ से डरा कर भगा रहे हैं। माही अब बेड से नीचे उतरी और रणवीर के पास जाकर अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, तुम रहो इस रूम में, मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ इस रूम से बाहर। जब देखो मेरे मासूम से बच्चों को डराते रहते हो। रणवीर जो अब तक सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए बैठा था, वो अब माही के सामने खड़ा होते हुए बोला, तुम यहाँ से जाकर दिखाओ। फिर माहिर और विरांश की तरफ देखते हुए, और तुम दोनों सुना नहीं मैंने क्या कहा, यहाँ से बाहर जा रहे हो
या पूरा महीना बिना पॉकेट मनी के रहने वाले हो, सोच लो। अब माहिर और विनाश दोनों को पता था कि अगर उसके डैड ने कहा है तो वो ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी वो उनकी पॉकेट मनी बंद कर चुके थे। पूरे महीने उन दोनों ने बिना पॉकेट मनी के गुजारी थी और उन वक्त उन्हें बड़ा एहसास हुआ था कि वो दुनिया के सबसे गरीब बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें पैसे उधार मांग मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था। अब वो दोनों फिर से पनिशमेंट नहीं भुगतना चाहते थे, इसीलिए माहिर और विराज दोनों ने ही एक दूसरे को इशारा किया। चुपचाप उस रूम से बाहर खिसक गई। माही उन्हें रोकते हुए बोली, अरे रुको तुम दोनों। कहते हुए माही उन्हें ये पीछे जाने लगी, लेकिन तब तक रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? आप बोलो, क्या कह रही थी तुम? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इतना सुकून से बैठे थे ना हम तीनों एक दूसरे के साथ में, और तुमसे तो हमारा सुकून देखा भी नहीं जाता। भगा दिया ना मेरे बच्चों को। तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो हमारे साथ रणवीर? तो रणवीर ने माही की कमर दोनों हाथों से थाम कर उसे अपने करीब किया और कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है माही? तुम्हें वक्त देता हूँ तो तुम नखरे दिखाती हो, और अगर मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो तुम्हारी ये शिकायत होती है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता। तुम एक बार डिसाइड कर लो कि तुम चाहती क्या हो। माही ने अपना सिर रणवीर के सीने में घुसाते हुए कहा, मेरे बच्चों का बड़ा मन था मेरे साथ वक्त बिताने का, मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने ऐसा उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें कोई माइंड नहीं किया होगा, डोंट वेरी। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है रणवीर और माही की नोकझोंक? आप बड़ा मिस कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना रणवीर और माही की थोड़ी सी नोकझोंक आपके सामने पेश की जाए। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी रणवीर और माही की प्यारी सी नोकझोंक। आरव की गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर खड़ी हुई थी। उस हाईवे के दोनों तरफ ही जंगल था और उस हाईवे पर बहुत ही कम गाड़ियां आती जाती थी। हीर फ्रंट सीट पर फ्रस्ट्रेट हुए बैठी हुई थी। उसने फ्रस्ट्रेशन में आरव की तरफ देखा, जो गाड़ी की विंडो पर अपनी एक बाहें टिकाए और एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर टिकाए कुछ सोच रहा था। हीर ने आरव से कहा, आरव, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पूरे रास्ते हीर ने कई बार आरव से पूछा था कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, पर आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने तिरछी नजरों से हीर को देखते हुए कहा, मेरी बात का सही सही जवाब दे दो, उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। हीर ने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, और किस बात का जवाब नहीं देना है कि मैं तय करूंगी। तुम्हारे इस तरह से फोर्सफुली तो मैं तुमसे किसी भी तरह का जवाब नहीं देने वाली। कहकर हीर गुस्से से गाड़ी के बाहर निकल गई और थोड़ी दूरी पर आकर अपने हाथ बांधे खड़ी हो गई। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की हमेशा जिद्दी ही रहेगी। आरव बाहर आया और हीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। हीर ने एक गुस्से भरी नजर से आरव को देखा और वापस अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। आरव ने हीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू हीर? मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ बहुत अलग हो चुका है। ऐसा क्यों है? पहले भी हमारे कई बार लड़ाई झगड़े होते थे, बहस होती थी, लेकिन बाद में सोल्व हो जाती थी। लेकिन 1.5 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि तुम हमेशा मेरे साथ रूड बिहेव करने लगी? हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो आरव ने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरा और दोबारा हीर से पूछा, हीर, मैं कह रहा हूँ, मुझे बताओ, तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि मैं लड़कियों को यूज करता हूँ, और तुमने कब ऐसा देख लिया था मुझे? आरव की बात हीर को गुस्सा दिला रही थी। वहीं 1.5 साल पहले का जिक्र सुनकर हीर का पारा एकदम से हाई हो गया। उसने आरव को धक्का देते हुए कहा, क्योंकि तुम ऐसा करते हो आरव, तुम्हारे लिए लड़कियां सिर्फ यूज करने की चीज ही तो है और तुम वही करते हो। आरव को उस पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था कि हीर उस पर कोई भी उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही थी और उसकी वजह भी उसे नहीं बता रही थी। आरव ने गुस्से से हीर को घूर कर देखा और अपनी पॉकेट में हाथ डाल के कहा, ठीक है, मान लिया कि मैं लड़कियों को यूज करता हूँ, तो इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? ये मेरी लाइफ है ना, मैं जो मर्जी आए करूँ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उन लड़कियों से जलन हो रही है? बोलो। आरव की बात सुनकर हीर को 1.5 साल पहले की वो रात याद आ गई जब उसने आरव को एक लड़की के साथ एक होटल रूम में जाते हुए देखा था, और ये याद आते ही हीर की आंखों में नमी आ गई। पर वो ये नमी आरव को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और पूरी कोशिश कर रही थी कि यह नमी आंसू बनकर उसकी आंखों से ना बहे। आरव ने एक बार फिर हीर का चेहरा अपने सामने किया और कहा, बोलो, जवाब दो ना, वैसे तो तुम बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी फिरती हो, अब क्या हुआ? अब बोलती बंद हो गई तुम्हारी? तभी आरव की नज़र हीर की आंखों की तरफ गई जो उसे नम नजर आ रही थी। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में हीर की आंखें लाल हो गई थी। आरव के चेहरे पर अभी गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे, वो तुरंत ही परेशानी वाले एक्सप्रेशन में चेंज हो गई। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, हीर, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें रोने वाली क्या बात है? हीर ने रुंधी हुई आवाज में कहा, आरव, मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या फिर मैं खुद चली जाऊं? आरव ने एक गहरी सांस ली और हीर से कहा, तो तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी ना? हीर, हमारी दोस्ती कभी ऐसी तो नहीं रही ना? बचपन से लेकर आज तक हमारे दिल में जो कुछ भी रहा था, चाहे झगड़े हो, चाहे गुस्से हो, चाहे खुशी हो, हमने
एक दूसरे से शेयर किया है, तो फिर साल भर में हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई कि तुम मुझसे अपने दिल की बात छुपाने लगी हो, अपनी तकलीफ छुपाने लगी हो। मैं तो आज भी वही आ रहा हूँ जिससे लड़ते झगड़ते तुम बड़ी हुई हो, जिस पर सिर्फ तुम अपना ही हक समझती थी, या कहो कि समझती हो, क्योंकि आज भी तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। कहने के साथ ही आरव हीर की आंखों में जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हीर ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कहा, तुम तब हम बच्चे थे, तब हमें कुछ समझ नहीं थी, लेकिन बड़े होने के बाद शायद हमारे इमोशन में भी कई बदलाव आते हैं, और हक तो सिर्फ मैं ही समझती थी ना, तुमने तो मुझे शायद कुछ समझा ही नहीं था। इसीलिए तो उस रात कहते कहते हीर का गला रुंध गया। वहीं आरव ने जब उसकी आखिरी बात सुनी तो उसकी चिन पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, किस रात की बात कर रही हो तुम? बोलो, क्या हुआ था उस रात की हीर? मुझे साफ साफ बताओ। हीर ने फीकी सी स्माइल के साथ कहा, छोड़ो, जाने दो ना। अब वैसे भी मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? कुछ भी तो नहीं। और तुम सही कहते हो, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जैसे जीनी है तुम वैसे जी सकते हो। और मैं तो बेवकूफ़ थी ना, जो तुम पर अपनी हक समझती थी, जबकि तुम तो मेरे कभी कुछ थे ही नहीं। कहकर हीर पलटकर गाड़ी की तरफ जाने लगी, लेकिन आरव ने आगे बढ़कर हीर की बाह को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, नहीं, तुम इस बात को यूं अधूरी छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी गलतफहमी है जो तुम्हारे दिमाग में बस चुकी है और तुम मुझे इतना गलत समझती हो? हीर समझ गई थी कि आरव अब पूरी बात जाने बगैर उसे यहाँ से नहीं जाने देगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर आरव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है आरव, 1.5 साल पहले अब्रोड में एक क्लब में वैलेंटाइन डे पर हम सभी ने एक पार्टी रखी थी? हीर की बात सुनकर आरव ने याद करने की कोशिश की। तब उसे याद आया कि उस रात हीर उसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आया और वो हीर की बात सुने बिना फ़ोन अटेंड करके बाहर चला गया था। ये याद आते ही आरव ने हैरानी से हीर से कहा, हाँ याद आया हीर, उस दिन तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, पर जब मैं फ़ोन अटेंड करके वापस पार्टी में आया तब तुम मुझे वहाँ नहीं मिली। तुम मुझसे उस दिन क्या बात करना चाहती थी? हीर ने अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ किया और कहा, अब उस बात का कोई मतलब नहीं बनता आरव, क्योंकि उस रात मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया था। जब मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ उस होटल रूम में जाते हुए देखा तो मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। आरव ने कंफ्यूजन से हीर की तरफ देखा और पूछा, होटल रूम में एक लड़की के साथ जाते हुए देखा? किस लड़की के साथ जाते हुए देखा तुमने? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। आरव की बात सुनकर हीर को लग रहा था कि आरव उसके सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने अब आरव पर गुस्सा आने लगा। उसने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा, उसी लड़की के साथ जिसने तुम्हें उस पार्टी में प्रपोज किया था, याद आया आरव? और तुमने शायद उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर भी लिया था, और वो रात तुमने उसी लड़की के साथ स्पेंड की। हीर का इल्जाम सुनकर अब आरव को भी हीर पर गुस्सा आ रहा था कि हीर गलतफहमी के चलते उस पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती है। हीर ने अब आरव का हाथ अपनी बाहों से हटाते हुए कहा, मिल गया तुम्हें जवाब? इसीलिए मैंने कहा था कि तुम लड़कियों को यूज करते हो, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई और बन गई थी, और आज भी तुम देख लो, हर महीने तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बनती है, और मैं उन्हीं लड़कियों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहती। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, आई डोंट बिलीव इट, तुम इतना स्टूपिड हो सकती हो? और तुमसे किसने कहा कि मैंने उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था? एक बात बताओ कि तुम भी जानती हो कि मुझे आज तक कितनी लड़कियां प्रपोज कर चुकी हैं, तो क्या मैं सबके प्रपोजल एक्सेप्ट करता फिरता हूँ, सबके साथ होटल रूम में नाइट स्टैंड करता हूँ? नहीं ना। और रही बात उस लड़की के साथ होटल रूम में जाने की, तो तुमने ये भी देखा होगा कि वो लड़की नशे में कितनी धुत थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। मैं जब कॉल अटेंड करने के लिए पार्टी से बाहर निकला और उसके बाद मैं वापस आ रहा था, तो वो लड़की मुझे कॉरिडोर में नशे की हालत में मिली थी। तुम भी जानती हो कि वो हमारी क्लासमेट थी, उससे मैं ऐसे कैसे छोड़ देता? बस मैंने उसकी हेल्प की थी, उसे उसके रूम में पहुंचाने के लिए। तुम्हें लगा कि मैं उसके साथ रात बिता रहा था? वाह, क्या बात है, एक बार मुझसे पूछ लेती कि सच क्या है। आरव की बात सुनकर हीर हैरानी से उसे देखने लगी। अब उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि इस बात के पीछे वो पिछले 1.5 साल से आरव पर गुस्सा जता रही है। मतलब तुम्हारा उस लड़की के साथ किसी तरह का कोई भी? कहते कहते हीर रुक गई तो आरव ने कहा, यस, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहा है, किसी भी तरह का नहीं, पर मुझे तुम पर हैरानी हो रही है हीर, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? तभी आरव के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, वेट वेट, उस दिन तुम मुझसे ऐसा क्या कहने वाली थी कि अचानक एक लड़की को मेरे साथ देखकर कहते कहते रुक गई? बोलो। हीर अब चेपते हुए दूसरी तरफ देखने लगी और मन ही मन खुद को गालियां देते हुए कही, स्टूपिड लड़की, सही कह रहा है आरव, तुझे एक बार बोलना तो चाहिए था ना, तूने ऐसे ही इस पर इतने भारी भरकम इल्जाम लगा दिए। तभी आरव ने दोबारा पूछा, हीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, खुद को मन ही मन गालियां बाद में दे देना, पहले मेरी बात का जवाब दो। हीर ने फेक स्माइल के साथ कहा, कुछ भी नहीं, तुमसे क्या कहना आई थी मैं, मुझे तो अब याद भी नहीं है। चलो, अब गलतफहमी दूर हो गई ना, हमें अब अपने घर चलना चाहिए। कहकर हीर जैसे ही वहां से जाने लगी तो आरव ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मैंने तुम्हें अपनी बात बताई ना, अब तुम्हारी बारी, बताओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। हीर ने कहा, मुझे कुछ नहीं बताना, और वैसे भी बहुत पुरानी बात थी, मैं भूल गई कि मैं क्या कहना चाहती थी। आरव ने हीर की कमर को पकड़कर गाड़ी के बोनट पर बैठा दिया और
उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाते हुए कहा, तो फिर अब सारी रात यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताती हो। हीर अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो आरव को बताना भी नहीं चाहती थी और आरव उसे बिना सारी बात पूछे यहाँ से जाने भी नहीं देगा, ये भी तो वो जानती थी। आरव जाने दो मुझे, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, हीर ने कहा। तो आरव ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी गर्लफ्रेंड की, इतनी फिक्र तो मैं भी उसकी नहीं करता। फिर एक शरारती स्माइल के साथ, वैसे तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जलन होती है ना? देखो, झूठ मत बोलना हीर, तुम्हारी हरकतों से मुझे सब समझ में आता है, हीर ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी एक या 10 गर्लफ्रेंड हो तो भी नहीं, आरव ने कहा। ओ, तो इसीलिए तो पिछले 1.5 साल से मेरे दुश्मन बनी फिर रही थी तुम, मुझे एक लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम्हें पता है ऐसी जलन हमें कब फील करते हैं, जब हम दिल ही दिल में किसी को पसंद करते हैं, तब कहकर आरव हीर के चेहरे की तरफ देखने लगा। आरव की बात सुनकर हीर के चेहरे पर से गाल प्लस करने लगे। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे उसे डर हो कि आरव उसकी आंखों में उसके इमोशन को पहचान ना जाए। तभी आरव ने कहा, तुम मुझसे अपना लव कन्वेशन करने आई थी उस दिन, है ना? आरव की बात सुनकर हीर हैरानी से आंखें बड़ी किए आरव को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि तुम्हें कैसे पता। वहीं आरव को पता नहीं क्यों हीर के चेहरे से ही पता चल गया था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही है। उसने हीर के फोरहेड पर हल्का सा टेप करते हुए कहा, बुद्धू, बचपन से जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम कब क्या करती हो, और ऐसे ही हम किसी पर अपना हक नहीं समझते हैं। हीर ने अपना चेहरा झुका लिया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हीर बिल्कुल ये छोटी बच्ची की तरह रिएक्ट कर रही थी। हीर के एक्सप्रेशन देखकर आरव के फेस पर स्माइल आ गई। हीर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे कभी वो बचपन में किया करती थी, जब उसका झूठ पकड़ा जाता था। आरव ने स्माइल करते हुए कहा, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है कि तुम उस दिन मेरे पास अपना लव कन्वेशन करने आई थी, पर मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा, इतना ज़्यादा कि तुम पिछले 1.5 साल से तुमने मेरा जीना हराम किया हुआ है और मेरा हर गर्लफ्रेंड को धमकाती फिरती हो, है ना? फिर आरव ने हीर की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हीर ने सवालिया नजरों से आरव की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि कौन सी बात? आरव ने हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, उस दिन मैं भी तुम्हारे सामने अपना लव कन्वेंशन करने वाला था, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। अब हीर उछलकर बोनट से नीचे उतरी और आरव के कंधे पर मारते हुए बोली, झूठे कहीं के, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर ऐसा ही था तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड क्यों बना रखी है, लोगों को दिखाने के लिए? आरव ने हंसते हुए हीर को मार से बचते हुए कहा, नहीं यार, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम 1.5 सालों से मुझे इतना परेशान करती थी, तो मैं भी तुम्हें परेशान करूंगा ना। और मैं भी जानता था कि तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती हो, इससे अच्छा तरीका मुझे कोई दूसरा लगा ही नहीं तुम्हें परेशान करने का। हीर ने मुंह बनाकर अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, तो इसका मतलब तब से तुम मुझे बुद्धू बनाए जा रहे थे? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम हो ही बुद्धू, बनाने की जरूरत क्या है? स्टॉप इट गर्ल। हीर ने गुस्से में आरव के पेट में पंच मारा। हालांकि उसने जोर से पंच नहीं मारा था, पर आरव ने ऐसे रिएक्ट कर दिया कि उसे बहुत जोरों की मार हो गई। आउच, क्या कर रही हो हीर? अच्छा ही हुआ जो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। तो हीर ने उसे धमकाते हुए कहा, चुपचाप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, वरना मार मार कर तुम्हारा कीमा बना दूंगी। आरव ने अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा, यार ऐसे कौन प्रपोज करता है? तुम तो सीधा सीधा धमकाने पर उतर आई। हीर ने एटीट्यूड से कहा, मुझे यही तरीका आता है, या तो मेरे बॉयफ्रेंड बनो वरना मेरी मार सहन करो। आरव ने हंसते हुए हीर को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हें पता है उस दिन मैंने तुम्हें किस ऐसे ही नहीं किया था। जब हम दोनों हाई स्कूल में थे तभी से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जागने लगी थी। हीर ने अपना चेहरा उठाकर हैरानी से आरव की तरफ देखा और पूछा, क्या? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी हीर को कुछ याद आया। फिर उसने आरव से पूछा, अब मुझे समझ आया कि अक्सर जो भी लड़का मुझसे दोस्ती करने की बात करता था, वो दूसरे दिन ही मुझे अपने आसपास नजर क्यों नहीं आता था? कहीं वो तुम्हारी वजह से तो नहीं? तो आरव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे तुम मुझ पर अपना हक समझती हो ना, ऐसे ही तुम पर सिर्फ मेरा हक है, चाहे वो दोस्ती का हो या प्यार का। मेरे अलावा कोई लड़का तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता, और प्यार तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा। आरव की बात सुनकर हीर ने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट ली। आज आरव ने भी अपनी फीलिंग हीर के सामने जता ही दी। वो कभी अपनी फीलिंग हीर के सामने नहीं जताता था। वो हीर से झगड़ा भी करता था, लड़ता भी था, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी केयर भी करता था, और उसे भी बर्दाश्त नहीं था हीर के आसपास कोई दूसरा लड़का रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे आरव और हीर की ये अनजानी अनकही लव स्टोरी, जो अब प्यार के रूप में परवान चढ़ने वाली है? आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं देख रही हूँ आपने अभी तक लाइक ही नहीं किया। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हीर ने अपना चेहरा उठाकर हैरानी से आरव की तरफ देखा और पूछा, क्या फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी हीर को कुछ याद आया। फिर उसने आरव से पूछा, अब मुझे समझ आया कि अक्सर जो भी लड़का मुझसे दोस्ती की बात करता है, वह दूसरे ही दिन वहाँ से गायब क्यों हो जाता है।
आरव की गाड़ी कपूर मैंशन के बाहर खड़ी हुई थी। हीर और आरव दोनों ने ही अपने अपने सिर गाड़ी के बैग पर टिकाए हुए थे और दोनों ही तिरछी नजरों से मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। आरव ने हीर से पूछा, हीर क्या हमें अपने रिलेशन के बारे में सबको बता देना चाहिए? हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी नहीं आरव, अभी हमें सबको ऐसे ही जताना है जैसे हम झगड़ा कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। हीर की बात सुनकर आरव के फेस की स्माइल एकदम चली गई। उसने कंफ्यूजन से हीर से पूछा, पर क्यों? तो हीर ने आरव की तरफ मुड़कर कहा, अरे यार तभी तो मजा आता है, तुम्हें याद है ना बचपन में हम कैसे इस तरह सबको परेशान करते थे? आरव ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, तो तुम बचपन वाला गेम अब भी खेलना चाहती हो कि हमारे बीच झगड़ा ना हो? तो भी तुम सबके सामने यही जताती थी कि हम दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं। क्या हीर, अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो बचपना छोड़ दो। हीर ने आरव का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज ना आरव, वक्त आने पर बता देंगे ना सबको कि हमारे बीच अब पेचअप हो गया है, पर अभी नहीं। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम लड़कियों का दिमाग भी ना कुछ अलग ही लेवल का होता है। हीर ने डोर की तरफ मुड़ते हुए कहा, ठीक है अब मैं चलती हूँ, बाय। कहकर वो जैसे ही डोर खोल करने वाली थी, आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, ऐसे ही बाय, अब तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो भी रियल वाले। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे किस करके जाना चाहिए? आरव की बात सुनकर हीर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ओ हेलो, मैंने कब कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? दरअसल हीर ने ये बात आरव को चिढ़ाने के लिए कही थी। आरव ने एक बार फिर से हीर को अपनी तरफ खींचा और कहा, गर्लफ्रेंड तुम मेरी 1.5 साल पहले ही बन चुकी थी, बस मुझसे नाराज चल रही थी, वो भी एक स्टॉपिड सी गलतफहमी के चलते। अब अपनी फालतू की बातें बंद करो और मुझे किस करो, कम ऑन किस मी। हीर ने आरव की आंखों पर अपनी हथेली रखी और जल्दी से आरव के होठों पर एक लाइट किस करके बाहर भाग गई। हीर ने यह इतनी जल्दी किया कि आरव को समझ ही नहीं आया। हीर के बाहर जाते ही आरव ने अपनी आंखें खोलकर उसे जाते हुए देखा, फिर स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया। इसे शर्माना भी आता है क्या? ये भी ना, अगली बार किस में करूंगा तुम्हें हीर, वो भी अपने तरीके से। कहते हुए आरव के होठों पर एक दिलकश स्माइल आ गई। हीर भागते हुए अपने रूम में आई और दरवाजा बंद करके उसे सट कर खड़ी हो गई। भागकर आने की वजह से हीर की सांसें भी बहुत तेज चल रही थी, वहीं उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। हीर ने मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। प्रीत का घर। प्रीत अपने रूम में घोड़े गधे बेचकर बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसके पास ही पड़ा हुआ फोन बहुत देर से रिंग किया जा रहा था, लेकिन मजाल जो प्रीत की नींद खुल भी जाए। प्रीत की दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी अपनी नींद थी, लेकिन फोन के लगातार बजने से प्रीत की उस प्यारी सी नींद में खलल पड़ गया था। इसीलिए वो नींद में ही मुंह बनाते हुए बोली, चुप हो जा, क्यों नींद खराब कर रहा है? कहकर प्रीत ने दूसरी तरफ करवट ले ली, लेकिन फोन करने वाले ने भी जैसे कसम खाई हुई थी कि प्रीत की नींद हराम करके ही रहेगा। आखिरकार परेशान होकर प्रीत ने अपना सिर उठाकर फोन की तरफ देखा, फिर उसने उठाकर अपने कान पर लगाया, वापस अपना सिर पिलो पर टिका लिया। प्रीत की उन्नीदी आवाज में ही कहा, कौन है भाई, क्यों इतनी रात को परेशान कर रहे हो? धरती फट गई या जलजला आ गया जो मुझे फोन किए जा रहे हो? खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन तभी सामने से वाले की आवाज़ सुनकर प्रीत की नींद एकदम से उठ गई। वो उछलकर बेड पर बैठ गई और बोली, तुम इतनी देर से तुम मुझे फ़ोन किए जा रहे हो, क्यों? फ़ोन की दूसरी तरफ माहिर था। माहिर ने सवाल करते हुए कहा, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें लेट नाइट बात ही तो करूँगा, इसीलिए मेरा मन था कि मैं तुम्हें फ़ोन करके तुमसे प्यार भरी बातें करूँ। अब अपनी नींद को साइड में रखो और मुझसे बात करो, क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने अजीब सा मुंह बनाया और मन ही मन कहा, ये पागल है क्या? रात के 1 बजे किसकी बात करने का मन करता है यार? प्रीत ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी पर मुझे तो आ रही है ना, फोन रखो, क्योंकि मुझे सोना है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे नींद में डिस्टर्ब करे, समझे? कहकर प्रीत ने फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस पिलो में अपना मुंह घुसा लिया। अभी उसे कुछ सेकंड ही हुए थे कि फिर से उसका फोन रिंग करने लगा। प्रीत ने चिढ़कर पिलो को अपने कान के ऊपर रख दिया। बाबा जी, ये तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया, अब इसे कैसे अपना पीछा छुड़वाऊं? अब फोन था कि रिंग किए ही जा रहा था, क्योंकि माहिर शायद प्रीत को ज्यादा परेशान करने के मूड में था। आखिरकार हार कर प्रीत ने वापस फोन पिक किया और लेटे हुए ही अपना कान पर लगाते हुए कहा, देखो तुमने एक बात मैं साफ कह दूं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और मुझे कोई शादी भी नहीं है और मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का, समझे? दूसरी तरफ से माहिर ने कहा, तुम शायद भूल रही हो कि तुमने कल ही खुद को मेरी गर्लफ्रेंड कहा था। तो प्रीत चिढ़ते हुए वापस उठकर बैठ गई और बोली, अगर तुम कल की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कल तुमने मेरा किडनैप किया था और मुझे अपनी गाड़ी में बंद कर दिया था। अब मैं उस सिचुएशन में क्या करती? तुम डोर ओपन ही नहीं कर रहे थे, तो बस मैंने भी झूठ मूठ का बोल दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब रात बहुत हो गई है, दोबारा मुझे फ़ोन करके परेशान मत करो। कहने के साथ ही प्रीत ने जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट करने वाली थी, माहिर ने उसे रोकते हुए कहा, वेट वेट, अभी फ़ोन डिस्कनेक्ट मत करना। तुमने क्या मुझे मजाक समझा हुआ है कि एक पल में मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और दूसरे ही पल ब्रेकअप कर लोगी? तुम मत मानो, पर मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया, इसीलिए कल शाम को तुम मेरे साथ एक पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड बनकर साथ चल रही हो
और मैं तुम्हें शाम को पिक करने आऊँगा। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? बेमतलब मेरे गले में पड़े जा रहे हो। सही सही बताओ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? माहिर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। आता हूँ तुम्हारे घर तुम्हें लेने कल शाम को 5 बजे। माहिर की बात सुनकर प्रीत उसे कुछ कहने ही वाली थी कि सामने से माहिर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब प्रीत ने अपना नाखून चबाते हुए कहा, क्या यह मुझे 5 बजे मेरे घर लेने आएगा? पिटवाना चाहता है क्या मुझे मेरी मम्मी से? मम्मी को पता चला कि मेरी जबरदस्ती का एक बॉयफ्रेंड बना हुआ है तो सही में मार मार कर मेरा भरता बना देगी, और थोक के भाव पर गालियां पड़ेंगी, वो अलग, वो भी सॉलिड वाली। मुझे इसे कैसे भी करके रोकना होगा। प्रीत ने जल्दी से माहिर का नंबर लगा दिया, पर सामने से माहिर ने फोन नहीं उठाया। प्रीत अब दे दनादन फोन की जा रही थी, पर सामने से माहिर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। आखिरकार हार कर प्रीत ने उसे एक मैसेज किया और उसे घर न आने के लिए कहा, पर माहिर ने इस मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। प्रीत ने अब रोनी सी शकल बनाकर वापस पिलो में अपना मुंह घुसा लिया और मन ही मन कहा, अविका सही कहती है, ऐसे ही मुझे हर किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब इसे कल घर आने से कैसे रोकूं? सारी रात प्रीत मन ही मन आइडिया सोचती रही और उसे पता ही नहीं चला कब वो सोचते सोचते सो गई। कॉलेज में पूरा दिन प्रीत माहिर से फिरती रहती थी। प्रीत का तो आज मन भी नहीं था कॉलेज आने का, पर वो अपनी मम्मी के सामने क्या बहाना बनाती कि वो कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती है, इसीलिए मजबूरी में उसे कॉलेज आना पड़ा। 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि सामने से माहिर को देखकर प्रीत ने जल्दी से यू टर्न ले लिया। माहिर ने उसे आवाज़ देकर रोका, पर प्रीत ने तो ऐसे जताया जैसे उसने सुना ही नहीं। माहिर को प्रीत पर गुस्सा भी आ रहा था। प्रीत उसके साफ इग्नोर कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद प्रीत अभिका के साथ क्लासरूम से बाहर आई। प्रीत अपने आसपास देखते हुए चल रही थी। अभिका को आज प्रीत अजीब हरकतें करती हुई लग रही थी, इसलिए उसने प्रीत से कहा, तुझे हुआ क्या है? ऐसे क्यों चल रही हो जैसे किसी से बच रही हो? तो प्रीत ने आसपास देखते हुए कहा, बच ही तो रही हूँ, एक पागल इंसान मेरे पीछे पड़ गया है, वो भी हाथ धोकर। अभिका ने हैरानी से पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम प्रीत? तो प्रीत ने रोनी सी शकल बनाते हुए कहा, वही डेविल रॉय कपूर। प्रीत की बात सुनकर अभिका की आंखें बड़ी हुई और मुंह खुला रह गया। फिर उसने अपनी पहुंच सिकुड़ते हुए प्रीत से पूछा, अब तुमने क्या नया कांड किया है उसके साथ? बता मुझे फिर से, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? प्रीत ने अपना सिर नामे हिलाया। नहीं अभिका, इस बार झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने पर तुला हुआ है। प्रीत की बात सुनकर अभिका हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए प्रीत को हैरानी से देखने लगी और खोए हुए अंदाज में ही बोली, तुम सच कह रही हो प्रीत? वो डेविल रॉय कपूर तुझे सच में अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? प्रीत ने मुंह बनाते हुए उसे कल रात की सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर अभिका ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा था तुझे मैंने प्रीत, कहा था हर किसी से पंगा मत लिया कर। अब देख लिया ना क्या हुआ, पड़ गया ना डेविल तेरे पीछे। अब तो तुझे भगवान ही उसे बचा सकता है। प्रीत ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा एक काम कर अभिका, मैं ना अभी घर जा रही हूँ, वैसे भी अब कोई क्लास तो है नहीं, और अब तुझे वो डेविल रॉय कपूर नजर आए ना तो उसे बता देना कि प्रीत की टांग टूट गई है, इसीलिए अब वो घर वापस चली गई है। अभिका ने अजीब सा फेस बनाते हुए कहा, तू पागल है क्या? तेरी टांग टूटेगी तो तू खुद के घर कैसे जाएगी? प्रीत ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इडियट, बोल देना कि तूने मुझे कैब में बिठाया है और घर भेज दिया है। अब मैं जा रही हूँ, तू यहाँ सब संभाल लेना, ठीक है ना? कहते हुए प्रीत वहाँ से आगे बढ़ गई, पर अभी भी उसका चेहरा अविका की तरफ ही था। वो सामने की तरफ देख कर नहीं चल रही थी। तभी अचानक से वो किसी से टकरा गई। देख कर नहीं चल सकते क्या? अंधे हो क्या? तभी उसका ध्यान सामने की तरफ गया। उसके सामने ही माहिर खड़ा हुआ था। माहिर उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रही थी? प्रीत ने जल्दी से ना समझी बनते हुए कहा, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। इग्नोर करने के लिए देखना भी तो पड़ता है ना। दूसरी तरफ खड़ी अविका मन ही मन बोली, अब तो तू गई प्रीत, मैं यहाँ से खिसक लेती हूँ। अब तू जाने और तेरा ये डेविल रॉय कपूर जाने, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। सोचकर अविका चुपचाप वहाँ से खिसक गई। वही प्रीत ने मुड़कर अविका को जाते हुए देखा और मन ही मन उसे गालियाँ देते हुए बोली, दगाबाज, धोखेबाज, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। तुझे तो मैं देख लूंगी। माहिर ने उसका चेहरा पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, वहाँ नहीं, यहाँ देखकर बात करो। अब बताओ मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? प्रीत ने जब थोड़ा गुस्सा आया और उसे कहा, मैं तुम्हें ध्यान भी क्यों दूं? मैं तुम पर ध्यान भी क्यों दूं? आखिर तुम मेरे लगते ही कौन हो? माहिर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ये कॉलेज में सबके सामने बताऊं कि तुम्हारा क्या लगता हूं? बोलो। कहकर माहिर प्रीत के चेहरे की तरफ झुकने लगा तो प्रीत ने अपना सिर पीछे की तरफ कर लिया और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ शर्म वरम बाकी है कि नहीं? फिर उसने सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, देखो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं ना वैसी लड़की नहीं हूँ जो हर किसी की गर्लफ्रेंड बनती फिरूँ। माहिर ने उसकी बात हवा में उड़ाते हुए कहा, ये डायलॉग तुम मुझे कल भी बोल चुकी हो, कुछ नया ट्राई करो। तो प्रीत ने कहा, मुझे यही डायलॉग आता है, अब जाओ तुम
अपने रास्ते, मैं भी अपने रास्ते जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है, कहकर प्रीत जैसे ही दंदनाते हुए वहाँ से जाने लगी, तभी माही ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लेते और कहा, इधर आओ। उधर नहीं, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं तुम जाओगी। छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो तुम? प्रीत गुस्से में बोली। पर माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे खींचते हुए एक खाली क्लासरूम में ले गया। प्रीत ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। माहिर ने पहले प्रीत की उंगली की तरफ देखा और स्माइल के साथ उसकी उंगली को नीचे करते हुए कहा, मुझे खतरनाक टाइप की लड़कियां बहुत पसंद हैं, तो दिखाओ मुझे अपना गुस्सा। माहिर की जिद देखकर प्रीत का तो मन कर रहा था कि वो दहाड़े मार मार कर रोई। माहिर उसका पीछा छोड़ने पर ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अबिका अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। प्रीत तो आज गई काम से, अब ये डेविल रॉय कपूर इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा जी, अच्छा है कि मैं ऐसे पंगु से दूर ही रहती हूँ। अबिका बड़बड़ाते हुए बोले ही जा रही थी कि तभी उसके कदम एकदम से रुक गए। सामने से आयुष आरव के साथ वही आ रहा था। आयुष को देखकर अबिका तुरंत ही पलट गई और अपने नाखून चबाते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रहा है और ये हो क्या रहा है हमारे साथ में? बाबा जी, मुझे तो लगता है इस कॉलेज की हमारे ही ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं और जो बार बार हमारा सामना हमारे दुश्मनों से हो रहा है। कहते हुए अबिका ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो जल्दी जल्दी चलकर जा रही थी, तभी आयुष की नज़र में आ गई, लेकिन शायद आयुष की नज़र उस पर पड़ चुकी थी, इसीलिए आयुष अब जल्दी से भागते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, मुझसे बच के भाग रही हो? आयुष की ऐसी अचानक सामने आ जाने से अभी तक थूप कदम पीछे हट गई थी और फिर अचानक बनते हुए बोली, मैं क्यों आपसे बच के भागूंगी? मैंने ऐसा क्या बुरा किया है आपके साथ? कहकर अबिका दूसरी तरफ से जाने लगी। आयुष एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अबिका ने चिढ़ते हुए कहा, अब भगवान ने मुझे ऐसा ही बना शक्ल दी है और ऐसा ही बनाया है तो आपको ऐसी ही लगूंगी ना। अब हटिए रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। तभी आरव ने आयुष को कुछ इशारा किया तो आयुष ने उसे जाने के लिए कहा। आयुष ने अबिका के करीब आ जाते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? अबिका आप नजरें नीचे किए हुए इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता, पर मुझे लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगता। अब आप हटिए ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? आयुष जैसे जैसे अबिका के करीब आ रहा था, अबिका को बहुत घबराहट हो रही थी, इसीलिए वो अपने कदम भी पीछे ले रही थी। आयुष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत डरती हो, पर मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों डर लगता है तुझे? अबिका ने अब मुंह बनाते हुए कहा, जाने दीजिए ना, क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? कहते हुए अबिका बहुत ही मासूम सी लग रही थी, इसीलिए आयुष के फेस पर भी स्माइल आ गई। आयुष ने अबिका से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अबिका ने आयुष की तरफ देखा और जैसे ही अभी से एक अजीब ही इंसान को देख रही हो। आयुष ने अपनी बोही चढ़ाते हुए जैसे उसे पूछा, मेरी बातों का जवाब दो, बनोगी ना मेरी गर्लफ्रेंड? अबिका ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया तो आयुष ने भी अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा, जैसे कह रहा हो, तुम मुझे मना कर रही हो? तो अबिका ने रोनी सी शक्ल बनाकर उसे देखा। अबिका की इतनी क्यूट हरकतें देखकर अब आयुष को जोर से हंसी आई। वो हंसते हुए बोला, यार, गर्लफ्रेंड बनने के लिए ही तो बोला है, इसमें इतना नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम्हें पता है कॉलेज में कई लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। अबिका ने कहा, पर मैं ही क्यों, आप किसी और को भी गर्लफ्रेंड बना लो, मुझे नहीं बनना किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड। तो आयुष ने कहा, पर मुझे तो तुम पसंद हो ना, तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगा, किसी और को क्यों बनाऊं? अब आयुष की बात से अधिक परेशान हो रही थी अबिका। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आयुष उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उसने तो आयुष के साथ कुछ किया भी नहीं था, ना ही उसे कुछ कहा था। वहीं अबिका की शक्ल देखकर आयुष ने अब उसे ज़्यादा परेशान करना सही नहीं समझा और उसके कान के करीब झुकते हुए कहा, कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड बाद में बन जाना, अभी तुम मेरी दोस्त बन जाओ। अबिका ने मन ही मन कहा, गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा तो दोस्त बन जाती हूँ, ये सही रहेगा। अगर मैं इसे दोस्ती कर लूँगी तो कम से कम यह मुझे परेशान तो नहीं करेगा ना। अबिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अब परेशान नहीं करोगे। आयुष ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। आयुष ने फिर मन ही मन कहा, दोस्त तो बन जाओ, फिर बहुत जल्दी तुम अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लूँगा। क्यूट पाई? अबिका ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आयुष के हाथ में दे दिया, फिर स्माइल करते हुए कहा, तो ठीक है, आज से मैं आपकी दोस्त हूँ, अब मैं जाऊँ यहाँ से? तो आयुष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे? आज हमारी दोस्ती हुई है तो हम अपनी दोस्ती सेलिब्रेट
नहीं करेंगे क्या? तो दोस्तों, इतनी प्यारी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई। जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ माहिर और प्रीत अब दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। प्रीत ने माहिर की आंखों में शक की निगाहों से देखते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम मुझसे बदला लेने के लिए ही ये सब कर रहे हो ना? मैंने देखा है हिंदी सीरियल में ऐसे ही होता है। माहिर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा हूँ और तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? तो प्रीत ने कहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो। मतलब देखा है मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, कितनी टाइ किसी टाइप के कपड़े पहनती हैं, कैसे अलग अलग तरीके के नखरे दिखाती हैं, और मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं करती हूँ ना। फिर तुमने मुझे ऐसा क्यों मुझ में ऐसा क्या देख लिया? उल्टा मैंने तो पहली मुलाकात में तुम्हें झापड़ मार दिया था सबके सामने। प्रीत की बात सुनकर माहिर ने उसे घूर कर देखा और फिर टेबल स्माइल के साथ कहा, और मैंने पहली मुलाकात में तुम्हें किस कर लिया था, ये भी तो याद होगा ना तुम्हें? माहिर की बात सुनकर प्रीत की बोलती बंद हो गई और वो झेपते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। प्रीत ने दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा, अब तुम हटो आगे से, मुझे जाने दो। क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? वैसे मुझे घर भी जाना है। माहिर ने प्रीत की कमर को पकड़कर अपने करीब किया और कहा, अब तुम घर नहीं मेरे साथ चल रही हो। तो प्रीत ने हैरानी से पूछा, कहाँ? तो माहिर ने कहा, भूल गई कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? प्रीत ने कहा, पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे 5 बजे लेने आओगे। अभी तो 5 बजने में काफ़ी वक्त है। तो माहिर ने कहा, बेबी पहले हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ तुम्हें ऐसे कपड़ों में नहीं जा सकती हो। प्रीत ने अब उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, मुझे ना तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं है, समझे? और क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? माहिर ने प्रीत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बुराई तो कोई नहीं है, पर वो क्या है ना कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ऐसे कपड़े अलाउड नहीं होते। आप अपना मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ। कहने के साथ ही माहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर रूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अविका आयुष की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और अपने हाथ में पेस्ट्री पकड़े हुए खा रही थी। मुंह में पेस्ट्री भरी होने की वजह से उसके चबी गाल और भी ज्यादा फूले हुए नजर आ रहे थे। वहीं आयुष अपनी सीट पर बैठे हुए एक स्माइल के साथ उसे देख रहा था। अविका ने तिरछी नजरों से आयुष की तरफ देखा और फिर अपने हाथ से पकड़ी हुई पेस्ट्री उसकी तरफ करते हुए इशारे से उसे खाने के लिए कहा। तो आयुष ने अपनी पलकें झपकाते हुए अपना सिर नामे हिलाया। तो अविका ने वापस अपना फोक्स पेस्ट्री खाने में लगा दिया। तभी आयुष ने अपने अंगूठे से अविका के होठों के किनारे पर लगी हुई क्रीम को साफ किया। अविका ने आयुष की तरफ देखा तो आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए ही उस अंगूठे को अपने मुंह पर रखकर क्रीम को लिक कर लिया। अविका ने हैरानी से उसे देखा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो आयुष ने स्माइल के साथ कहा, टेस्ट करके देख रहा हूँ कि पेस्ट्री कैसी है। अविका ने कहा, मैंने आपसे पूछा तो था कि आपको पेस्ट्री खानी है क्या, फिर आपने ये क्यों नहीं खाई? तो आयुष ने अविका से कहा, मुझे पेस्ट्री से ज़्यादा टेस्ट तो ये क्रीम लगी। आयुष की बात सुनकर अविका ने शर्म से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और मन ही मन कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं अविका, कहीं इसके मन में कुछ और तो नहीं? वैसे भी शहर के जो लड़के होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, कहीं ये मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहा। फिर अविका ने उसे पेस्ट्री को वापस बॉक्स में रखा और फिर आयुष की तरफ देखते हुए कहा, आप कहीं मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो ना? कहीं से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो देख लेना। आयुष ने अविका के बालों को सही करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ? तो अविका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने सुना है कि यहाँ जो अमीर घराने के लड़के होते हैं ना वो मिडिल क्लास लड़कियों को अक्सर बुद्धू बनाते हैं। और देखो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं। जितनी बार भी आयुष अविका से मिला था वो इतना तो समझ गया था कि अविका बहुत ही इनोसेंट है और उसके अंदर चालाकियाँ बिल्कुल भी नहीं है। उसने अविका बहुत ही मासूम सी लगी थी, शायद इसीलिए उसे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इसीलिए उसने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता है अविका, पर हर अमीर लड़का वैसा भी नहीं होता जैसे तुम सोचती हो। आयुष कुछ और भी कहने वाला था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। आयुष ने डेस्कटॉप पर रखे हुए अपने फ़ोन को उठाया तो देखा उसकी मोम का कॉल था, जिसे देखकर आयुष के फेस की स्माइल बड़ी हो गई। उसने फ़ोन पिक किया और कान पर लगाते हुए कहा, हेलो मोम, कैसी हो आप? सामने से सारिका ने कहा, आयुष घर कब आ रही हो बेटा? हम लोग घर वापस आ चुके हैं। आयुष ने कहा, बस मोम अभी निकल रहा हूँ। कुछ देर और सारिका से बात करने के बाद आयुष ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर आविका जो कब से उसे ही देख रही थी और आयुष के फ़ोन डिस्कनेक्ट करने का वेट कर रही थी, उसने आयुष से कहा, अच्छा अब मैं जाऊँ, मुझे घर भी जाना है। तो आयुष ने कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो आयुष ने कहा, तो अविका ने कहा, नहीं मुझे प्रीत के साथ जाना है, मैं हमेशा उसी के साथ ही घर जाती हूँ। आयुष ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, पर प्रीत आज घर नहीं आने वाली। अविका ने कन्फ्यूजन से पूछा, क्यों? आयुष ने तिरछी नजरों से अविका की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि आज प्रीत माहिर के साथ कहीं बाहर जाने वाली है। अब तुम इतने सवाल जवाब मत करो और मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। अविका ने मन ही मन कहा, मुझे तो लगा ही था वो डेविल रॉय कपूर प्रीत का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। फंस गई बेचारी प्रीत। कुछ ही देर बाद आयुष ने अविका को उसके घर ड्रॉप कर दिया और वहां से चला गया। वहीं एक मॉल में प्रीत मुंह बनाई खड़ी हुई थी और माहिर उसके आगे पीछे एक ड्रेस को लेकर चेक कर रहा था कि उस पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद माहिर को एक ड्रेस प्रीत के लिए पसंद आ गई। उसने प्रीत को वो ड्रेस देते हुए कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। प्रीत ने उस ड्रेस को पहले ऊपर से नीचे तक देखा और अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये तो
शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तुम्हें लगता है मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? कभी नहीं, मुझे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी माहिर ने प्रीत की बात को इग्नोर किया और उसे चेंजिंग रूम की तरफ धकेलते हुए कहा, अपनी बकवास बाद में करना, पहले से चेंज करके आओ, मुझे देखना है तुम इसमें कैसी लगती हो। अरे पर मेरी बात तो। प्रीत इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही माहिर ने प्रीत को चेंजिंग रूम के अंदर धकेल दिया और बाहर से डोर बंद कर दिया। फिर बाहर से ही आवाज़ देते हुए कहा, अब तुम इस रूम में तभी बाहर निकलोगी जब तुम ये ड्रेस पहनकर मुझे दिखाओगी, समझी? कहकर माहिर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। अब प्रीत अंदर ही अंदर खड़ी हुई कभी ड्रेस को देख रही थी तो कभी मिरर में खुद को। प्रीत रोंदी सी शक्ल बनाते हुए खुद से ही बोली, तू तो आज बुरी फंस गई प्रीत। मुझे लगता है ये उन सभी लड़कों की बद्दुआ लगी है तुझे, जिसे तूने पूरी तरह से धोया है। इसीलिए तो ये डेविल रॉय कपूर तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। आखिरकार मन मार कर प्रीत ने वो ड्रेस पहन ली। वो ड्रेस डार्क ब्लू कलर की एक फ्रिल वॉल शॉर्ट ड्रेस थी। अपने आप को उस ड्रेस में देखकर प्रीत कुछ पल के लिए तो खुद में ही खो गई। हाय प्रीत, यूं ये तो तू ही है ना? क्या बात है, तू तो पूरी हीरोइन की तरह लग रही है यार। तभी प्रीत की नज़र उस ड्रेस की लेंथ पर गई। वो ड्रेस घुटने से थोड़ी ऊपर तक ही थी। ये देखकर प्रीत का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। उसने नाखून चबाते हुए कहा, मैं इस तरह से बाहर कैसे जा सकती हूँ? नहीं नहीं, वो डेविल रॉय कपूर मुझे ऐसे नहीं देख सकता। प्रीत अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी। तभी डोर पर नोक हुआ और बाहर से माहिर की आवाज़ आई, ड्रेस चेंज कर ली या अंदर ही रहने का इरादा है? प्रीत ने अपनी आंखें बड़ी करके डोर की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने ड्रेस अभी चेंज नहीं की, ये ना छोटी साइज़ की है, मुझे आ ही नहीं रही। बाहर खड़ा माहिर समझ गया कि प्रीत उसके सामने न आने का बहाना बना रही है, इसलिए उसने बाहर से ही कहा, ड्रेस तुम्हारी साइज़ के अकॉर्डिंग ही है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा साइज़ क्या है। माहिर की बात सुनकर प्रीत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। साइज? तुम्हें मेरा साइज़ कैसे पता? माहिर ने चेंजिंग रूम का डोर बाहर से अनलॉक किया और अंदर ही आ गया। जैसे ही उसने प्रीत को उस ड्रेस में देखा तो कुछ पल के लिए तो वो वहीं थम सा गया। प्रीत उस डार्क ब्लू कलर की फ्रिल वाली ड्रेस में कमाल लग रही थी। उसने पहली बार प्रीत को इस तरह के मॉडल कपड़ों में देखा था। शायद प्रीत में भी खुद को पहली बार इस तरह के मॉडर्न कपड़ों में ही देखा होगा। माहिर अपनी इनोसेंट नज़रों से ऊपर से नीचे तक प्रीत को देख रहा था। माहिर की ऐसी नज़रें प्रीत को अनकंफर्टेबल सी फील करा रही थी, इसलिए वो बार बार अपनी ड्रेस को नीचे की तरफ खींच रही थी। माहिर की नज़रें जब प्रीत के एकदम गोरी गुलाबी टांगों पर गई तो उसने अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। ओह गॉड, मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतनी हॉट भी हो सकती है। ये तो कयामत है यार। तो दोस्तों, आखिर माहिर ने वो ड्रेस उसे क्यों पहनाई? क्या वो खुद उसे देखना चाहता था कि उसकी ख्वाबों की रानी आखिर कैसे लगती है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। माहिर को अपनी तरफ इस तरह से देख कर प्रीत को काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने अपनी नज़रें झुकाए इधर उधर देखते हुए कहा, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी नज़र दूसरी तरफ करो। तो माहिर एक शरारती स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ा और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए कहा, तुम लग ही ऐसी रही हो कि तुम पर से नज़रें हट ही नहीं रही। माहिर की बात सुनकर प्रीत का चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इसीलिए मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहन रही थी, मैं वापस अपनी वाली ड्रेस पहन लेती हूँ, मुझे नहीं पहनी ये ड्रेस। कहकर प्रीत माहिर को खुद से दूर करने लगी, पर माहिर ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, ऐसे चेंज करने की सोचना भी मत। तो प्रीत ने माहिर की तरफ देखा और कहा, सभी लोग मुझे ऐसे देखेंगे, मुझसे तो तुम्हारी नज़र तक बर्दाश्त नहीं हो रही, तो सबकी नज़रों कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? प्रीत की बात सुनकर माहिर ने उसकी कमर को पकड़कर उसे झटके से अपने करीब करते हुए कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो तो किसी की हिम्मत तुम्हें उल्टी सीधी नज़रों से देखने की नहीं होगी। कहते हुए माहिर बहुत ही सेडेक्टिव तरीके से प्रीत के चेहरे की तरफ अपनी उंगली फेरते हुए उसी की गर्दन तक ले आया। माहिर की इस हरकत से प्रीत के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। वो मचलते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। माहिर ने प्रीत के कान की तरफ झुकते हुए कहा, जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट लग रही हो वो भला अपनी गर्लफ्रेंड से दूर क्यों होगा? माहिर ने जानबूझकर गर्लफ्रेंड शब्द पर जोर देते हुए कहा। प्रीत ने चिढ़ते हुए कहा, जबरदस्ती की गर्लफ्रेंड जो तुम मुझे बनाने की पर तुले हो। माहिर ने भी स्माइल करते हुए कहा, तुम जो भी हो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर माहिर ने प्रीत का हाथ पकड़ा और उसे चेंजिंग रूम से बाहर ले आया। प्रीत बच्चों की तरह मुंह लटकाए उसे पीछे पीछे चल रही थी। माहिर उसे वहां से एक फुटवेयर स्टोर की तरफ ले गया। माहिर ने वहां की स्टाफ गर्ल से कहा, शो सम मैटर हील्स स्पेशल। माहिर की बात सुनकर स्टाफ गर्ल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। और कुछ ही देर बाद प्रीत के सामने एक से बढ़कर एक हील्स रखी हुई थी, जिन्हें वो स्टाफ गर्ल्स प्रीत के पैरों में पहनाकर माहिर को दिखा रही थी। कुछ देर बाद माहिर को एक खूबसूरत सी हाई हील सैंडल प्रीत के लिए पसंद आई, जो उसकी ड्रेस से भी मैच कर रही थी। लेकिन उसकी हील इतनी ज़्यादा थी कि प्रीत ने अपना पैर वापस खींच लिया और कहा, मैं नहीं पहन सकती इसको, इसकी हील तो देखो कितनी ज़्यादा है, मैं चलूँगी कम और गिरूंगी ज़्यादा। तो माहिर ने स्टाफ गर्ल को वहाँ से जाने का इशारा किया, तो स्टाफ गर्ल भी खड़ी होकर वहाँ से चली गई।
अब वहाँ पर सिर्फ प्रीत और माहिर ही बचे थे। माहिर अपनी जगह से उठा और आकर पंजों के बल प्रीत के सामने बैठ गया और प्रीत का पैर खींचकर उसे अपनी थाई पर रख लिया। प्रीत हैरानी से माहिर को देख रही थी और कि ये क्या कर रहा है। प्रीत अपना पैर खींचते हुए बोली, छोड़ो मेरा पैर, ये क्या कर रहे हो। माहिर ने उसके पैर पर अपना पकड़ कसते हुए कहा, डोंट मूव। माहिर ने ये कुछ इस तरह से कहा था कि प्रीत जो बार बार अपना पैर खींच रही थी अब वो रुक गई। माहिर ने एक सैंडल उठाकर प्रीत के पैर में पहनाई। प्रीत के एकदम गोरे गुलाबी पैरों में वो सैंडल बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर माहिर के होठों पर स्माइल आ गई और वो एकदम दिलकश स्माइल थी। फिर उसने नज़र उठाकर प्रीत की तरफ देखा और शरारती स्माइल के साथ कहा, इस हील में तुम्हारे पैर काफ़ी सेक्सी लग रहे हैं। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने अपने पैर खींचते हुए कहा, कुछ भी बोलते हो, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे नहीं पसंद। माहिर ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसका दूसरा पैर पकड़कर अपनी थाई पर रखते हुए दूसरी सैंडल भी पहना दी। माहिर का इस तरह से फोर्सफुली ये सब करना प्रीत के लिए अंदर एक चिढ़ पैदा कर रहा था। उसे तो माहिर का बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ दिनों पहले तक तो जो लड़का उसे कच्चा चबाने वाला नज़रों से देख रहा था, आज वो उसके साथ ये सब कर रहा है। प्रीत को अंदर से भी कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा था। प्रीत, जरूर ये तेरे साथ कोई बड़ा गेम खेलने वाला है। पता करना पड़ेगा कि आखिर माहिर करना क्या चाहता है। तभी प्रीत के दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। माहिर ने खड़े होते हुए कहा, चलो अब तो 5 भी बज गए हैं। ये जैसे ही खड़ी होने लगी, हाई हील की वजह से वो संभल नहीं पाई और एकदम से लड़खड़ा गई। पर उससे पहले ही माहिर ने उसे संभाल लिया और सीधा खड़ा करते हुए कहा, थोड़ी देर तुम्हें परेशानी होगी, इसके बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फिलहाल तुम मुझे पकड़कर चल सकती हो। प्रीत ने घबराए हुए माहिर की बाहों में पकड़ लिया और पकड़ा हुआ था, या कह सकते हैं कि माहिर को बाहें में लपेटा हुआ था। उसने माहिर की तरफ देखते हुए अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये दो एफिल टावर मेरे पैरों के नीचे बांध दिए हैं और मुझे कह रहे हो कि मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। माहिर ने प्रीत की कमर को अपने हाथ में थामा और अपने करीब करते हुए कहा, तुमने जो मुझे इतना परेशान किया है ना, उस बात का बदला मिल गया जवाब। अब चलो, कहकर माहिर ने उसकी कमर से थामे ही वहां से निकल गया। एक आदमी ने घने जंगलों के अंदर बेहताश दौड़े जा रहा था। एक आदमी घने जंगल के अंदर बेहताश दौड़े जा रहा था। उसके चेहरे पर डर और थकान की वजह से पसीना साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखों में बसा था खौफ। उसके पीछे ही करीब 8-10 आदमी ब्लैक कपड़ों में हाथ में गन लिए उसका पीछा कर रही थी। वो पलटकर बार बार पीछे की तरफ भी देख रहा था, क्योंकि उसके पीछे आ रहे आदमी अब उसके बहुत करीब आ चुके थे। तभी उसमें से एक आदमी ने उस भाग रहे आदमी के पैरों की तरफ फायर किया और एक गोली उसके पैर के आर पार हो गई और एक दर्दनाक चीख वो आदमी अपना पैर पकड़कर वहीं जमीन पर गिर गया। अब तक उन सभी आदमियों ने आकर उसे घेर लिया था। उन काले कपड़े पहने हुए आदमियों में से एक आदमी ने जमीन पर गिरे हुए आदमी पर अपनी गन तानते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी उस आदमियों में से दूसरे आदमी ने कहा, इसे बॉस के पास ले जाना होगा, क्योंकि इसके साथ क्या करना है ये वही तय करेंगी। गन ताने हुए आदमी ने उस आदमी की तरफ देखा और अपनी गन वापस अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, ठीक है तो ले चलो इसे। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी और गाड़ी में से थोड़ी दूरी पर रणवीर खाई के पास ही खड़ा हुआ अपनी पॉकेट में हाथ डाले सामने की तरफ देख रहा था। वहाँ तेज हवा चलने की वजह से उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और फोरहेड पर आ रहे थे, जो रणवीर को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहे थे। इस उम्र में भी रणवीर ने खुद को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। लुक में वो माहिर का बाप नहीं बल्कि बड़ा भाई लगता था और कई लड़कियां तो कई बार धोखा भी खा जाती थी और रणवीर को से खुद को अटैक्ट होने से रोक नहीं पाती थी। रुद्र उसके बगल में ही आकर खड़ा हो गया और बिना रणवीर की तरफ देखे सामने की तरफ देखते हुए बोला, वो पकड़ा गया है, हमारे आदमियों से लेकर आ रहे हैं। रणवीर ने तिरछी नजरों से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, पता है जंगल में छिपा हुआ था ना वो। रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर रणवीर से कहा, रणवीर कहाँ तो हमारे आदमियों से इंडिया से बाहर ढूंढ रहे थे और कहाँ वो यहाँ के जंगल में मंगल कर रहा था। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने हंसते हुए कहा, जंगल में मंगल मतलब? तो रुद्र ने भी हंसते हुए कहा, बार डांस बुलाकर पार्टी कर रहा था कमीना। रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर नामे हिलाया। अब तक उसके आदमी बंदी बनाते हुए आदमी को घसीट कर उसके पास ले आए थे। पर्स पर उसे धकेलते हुए बोले, बॉस ये वो रहा वो। रणवीर और रुद्र दोनों ने एक साथ पलटकर पीछे की तरफ देखा। वही आदमी पर्स पर अधमरा सा पड़ा हुआ था। उस आदमी को देखकर रणवीर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। रणवीर ने एक नज़र उस आदमी को घूरा कर देखा और पंजों के बल उसके सामने बैठते हुए झूठे अफसोस के साथ कहा, रंजीत ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना, कुछ लेते क्यों नहीं यार। फर्श पर पड़ा हुआ वो आदमी रंजीत था, जिसकी आंखों में इस वक्त डर और गुस्सा एक साथ नजर आ रहा था। रंजीत को अपने पैरों में इस वक्त तेज दर्द हो रहा था और उसके पैरों से खून भी तेज बह रहा था। वो अपनी कमजोर और घबराई हुई आवाज़ में बोला, देखो रणवीर, मुझे जाने दो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मेरा कोई गलती नहीं है। रणवीर के फेस पर अब तक जो भी डेविल स्माइल नजर आ रही थी अचानक से वो चली गई। अब उसकी आंखों में एक खतरनाक एक्सप्रेशन नजर आने लगा। तभी उसके ने अपने हाथ रंजीत के उस पैर पर रखा जिस पर गोली लगी थी और उसे जोर से अपने हाथों से उसके जख्म पर प्रेस किया। इसकी वजह से रंजीत की दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी। रंजीत जितना तड़प रहा था, रणवीर उतना ही प्रेशर के साथ
उसे पैर को दबा रहा था। रंजीत उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो रणवीर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रंजीत को इतना तड़पता हुआ और अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देख रणवीर के चेहरे पर एक रुतलेस स्माइल आ गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें तो धमकियां देने का बड़ा शौक है ना रंजीत, अब दो धमकी, बोलो, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। यही कहा था ना कि तुमने कि मैं तुम्हारे सामने आकर बात करने की हिम्मत करूं, ले आ गया तेरे सामने, कर बात, अब बोल किस बात का धमकी दे रहा था। कहने के साथ ही रणवीर ने अपने हाथ उसके पैरों से हटा लिए और खड़े होते हुए कहा, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मेरे साथ फ्रॉड करने तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो? अब चुपचाप बात की अब चुपचाप बता कि माल कहाँ है। रंजीत को अब तक दर्द से इतना तड़प रहा था, वो हाँफते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम किस माल की बात कर रहे हो। रुद्र जो काफी देर से ये सब देख रहा था, रंजीत के पास आकर उस पर अपनी गन तानते हुए बोला, जब तुमने कुछ पता ही नहीं है तो तुम्हें जिंदा क्यों छोड़े? फिर तो तुम्हें हमारे लिए किसी काम के नहीं हो। चल अब तेरे तैयार हो जाओ मरने के लिए, कहकर रंजीत ने घबराते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। मामला तो वो माल तो वो लेकर भाग गया। रणवीर ने पूछा, कौन लेकर भाग गया? क्या इसे सब में तुम्हारा कोई दूसरा साथी भी शामिल है? रंजीत ने कहा, के डी राघवा, मेरा पार्टनर, तुम्हारा सारा माल उसी के पास है। रुद्र ने उसे कहा, अब जल्दी से ये भी बकते कि वो कहाँ मिलेगा। रंजीत ने कहा, उसने मुझे भी धोखा दिया है, इसीलिए तो मुझे जंगल में आकर छिपना पड़ा, मैं खुद नहीं जानता कि वो कहाँ है। रणवीर रंजीत को देखकर कुछ सोच रहा था। उसने फिर अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, लेकर जाओ इसे, और ध्यान रखना ये मरना नहीं चाहिए जब तक कि हमें उसके डी राघव का पता नहीं चल जाता। उसका ऑर्डर फॉलो करते ही हुए उसके आदमी रंजीत को घसीट कर वहां से ले गए। रुद्र ने रणवीर से कहा, अब इसे केडी राघव को कहाँ ढूंढे? रणवीर ने रुद्र से कहा, जैसे इसे ढूंढ लिया है उसे भी ढूंढ लेंगे, चलो चलते हैं। रुद्र ने कहा, हाँ यार, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, तुमने तो आते ही मुझे काम पर लगा दिया, अब रोड में भी काफ़ी काम हैंडल करना पड़ता है। रणवीर ने रुद्र के पेट में हल्का सा पंच मारते हुए कहा, साला अब रोड में हनीमून मनाने नहीं गया था, वहाँ भी काम ही करने गया था। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। माहिर प्रीत को एक 7 स्टार होटल में लेकर आया था। इस होटल में पूल एरिया में एक बड़ी सी पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था। आयुष और आरव दोनों पहले ही इस होटल में पहुंच चुके थे। वहीं माहिर प्रीत की कमर थामे अंदर की तरफ बढ़ गया। प्रीत ने अभी भी माहिर की बाहों को पकड़े हुए था। उसने हील पहनकर चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो मन ही मन माहिर को ढेरों गालियां दिए जा रही थी, भगवान जी से शिकायत भी कर रही थी। पूल एरिया में बाकी सभी लड़के लड़कियां भी पहुंच चुके थे और एंजॉय कर रहे थे। कुछ बॉयज जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाए पूल की तरफ फेंक रहे थे, जिन्हें देखकर प्रीत को बड़ा अजीब लग रहा था। फिर उसने माहिर की तरफ देखा और आरव और आयुष को भी ढूंढ रहा था। प्रीत ने मन ही मन कहा, कहीं ये भी तो मुझे उठाकर पानी में नहीं फेंक देगा। हे भगवान, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वो अब समझ आया कि मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है, मतलब ये मुझे डुबोकर मारना चाहता है। ये सोचते ही वो डर की वजह से प्रीत का गला सूखने लगा। उसने अपना गला तराश करते हुए मन ही मन कहा, प्रीत, इस पानी के कोसों दूर रहना, तो भूल कर भी इस पानी के आसपास मत जाना, क्योंकि ये तो पक्की वाली प्लानिंग करके आया है। वहीं बार काउंटर पर बैठे हुए आयुष ने हाथ हिलाकर माहिर को वहीं आने का इशारा किया, तो माहिर ने भी अपना हाथ उठाकर इशारा किया और प्रीत को लेकर आगे बढ़ गया। प्रीत तो उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहां मौजूद लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर प्रीत को ही देख रहे थे। माहिर बार काउंटर की तरफ बढ़ ही रहा था, जब उसे उन लड़कों की लोस्ट भरी नजरें प्रीत पर महसूस हुई तो उसने उन सभी लड़कों को एक कोल्ड लुक दिया और जानबूझकर प्रीत को अपनी ओर करीब कर लिया, जैसे जता रहा हो कि इसकी तरफ देखना भी मत। वो लड़के माहिर का ये इशारा समझ भी चुके थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी ही अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। आरव ने भी माहिर की हरकत नोटिस की थी। उसने आयुष से कहा, क्या माहिर वाकई में इस लड़की को लेकर सीरियस है? आयुष ने भी माहिर की हरकत को देखा और अपने कंधे उचकाते हुए कहा, उसे देखकर लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि टियारा के लिए तो आज तक माहिर ने इस तरह की पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई थी। फिर आरव ने दोबारा आयुष से कहा, पर उस लड़की को देखकर लग रहा है कि माहिर जबरदस्ती उसे यहाँ लेकर आया है। आयुष ने अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, छोड़ना, अब ये माहिर का मैटर है, वो अपने आप संभालेगा। कुछ ही देरी में माहिर भी प्रीत के लिए वहाँ आ गया। माहिर ने आरव और आयुष से कहा, सी इज माई न्यू गर्लफ्रेंड प्रीत। कहने के साथ ही माहिर ने प्रीत की चेहरे की तरफ देखा, जो अजीब से फेस बनाए उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि
उसे यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर माहिर ने इस बात की परवाह नहीं की। आरव और आयुष ने स्माइल करते हुए प्रीत से कहा, हेलो प्रीत, वैसे तो तुमसे हम पहले भी मिल चुके हैं। एच एंड माहिर की गर्लफ्रेंड हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। अब तुम माहिर की गर्लफ्रेंड हो तो फिर हमारी भी दोस्त हुई ना। प्रीत ने मुंह बनाते हुए कहा, गर्लफ्रेंड बनी नहीं हूँ, जबरदस्ती बनाई गई हूँ। प्रीत की बात सुनकर माहिर ने उसे घूर कर देखा और प्रीत ने भी जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। माहिर का हाथ अपनी कमर पर से हटने लगा। माहिर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन यही रहना, कहीं भी जाना मत, समझी। प्रीत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और माहिर ने उसकी कमर को छोड़ दिया। प्रीत चुपचाप कोई दूसरा कोना ढूंढने लगी जहां पर वो शांति से जाकर बैठ सके, क्योंकि इस हील की वजह से कुछ ही देर में उसके पैरों में दर्द हो गया था। माहिर शायद उसके चेहरे में समझ गया था कि प्रीत की परेशानी क्या है, इसीलिए उसने भी प्रीत को अपनी गोद में उठा लिया और आयुष और आरव से कहा, मैं बस अभी आया, कहकर वो प्रीत को एक चेयर के पास लेकर आया और उसे वहां बैठाते हुए कहा, यहीं बैठी रहो और जो कुछ भी लेना हो वेटर को ऑर्डर करके दे देना, ठीक है, कहीं जाना मत, कहकर माहिर ने प्रीत को बालों को सहलाया और वहां से चला गया। प्रीत ने अब अपने आसपास देखा और फिर अपने पैर की तरफ। फिर प्रीत ने रौंदों सी शक्ल बनाए हुए धीरे से कहा, तुम भी परेशान हो रही हो ना इस बेरम हील से, चलो मैं आज तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ इसकी कैद से। तभी प्रीत ने दोबारा कहा, लेकिन अगर उस डेविल किंग रॉयल कपूर को पता चला तो कहीं वो इस बात पर गुस्सा होकर मुझे पुल में न फेंक दे। वैसे भी उसने आज सॉलिड वाला प्लान बनाया हुआ था। तभी प्रीत के दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी फेस पर एक बड़ी सी स्माइल। उसने जल्दी से अपनी हील उतारी और अपने आसपास देखने लगी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, खासकर माहिर की तरफ। माहिर का ध्यान आयुष और आरव की तरफ था। वो ड्रिंक करते हुए ही उन दोनों से बात कर रहे थे। प्रीत ने फिर पुल की तरफ देखा जो उसी चेयर से कुछ ही दूरी पर था। प्रीत ने सबसे पहले अपनी एक सैंडल उठाई और पुल की तरफ निशान लगाते हुए उसे पानी में फेंक दिया। सैंडल सीधा छपाक की आवाज़ के साथ पानी में जाकर गिरी, जिसे देखकर प्रीत खुश होते हुए बोली, वाह प्रीत, क्या निभाया है तेरा, वाह प्रीत, क्या निशाना है तेरा, चल अब दूसरी वाली को भी उठाने लग, कहकर प्रीत ने दूसरी वाली सैंडल उठाई और उसे भी पुल की तरफ जैसे ही फेंका, वो सैंडल पुल की तरफ जाने की बजाय वहां से गुजर रही टियारा के कंधे पर जाकर लगी। दरअसल टियारा ही इसकी पार्टी में इनवाइटेड थी और काफ़ी देर से माहिर को ही ढूंढ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र माहिर की तरफ गई जो बार एरिया की तरफ खड़ा हुआ था, तो उसने भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन अभी वो उसके पास पहुंच पाती उससे पहले ही उसके कंधे पर प्रीत की फेंकी हुई हील आकर लगी। टियारा ने अपना कंधा सहलाते हुए पर्स पर गिरी हुई सैंडल की तरफ देखा, फिर गुस्से से आसपास देखने लगी। व्हाट द हेल इज दिस, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। वही प्रीत ने जब देखा कि उसकी सैंडल सीधा जाकर टियारा को लगी है, तो वो जल्दी से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोली, हे बाबा जी, इस छिपकली को भी अभी बीच में आना था। अच्छी भली मेरी सैंडल पुल में पहुंचने वाली थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। लाइक जरूर करना। धन्यवाद।